बिहार में इस वक्त हर तरफ एक ही चर्चा गूंज रही है। लोग चाय की दुकानों पर बैठकर बहस कर रहे हैं, खेत में काम करने वाले किसान भी बात कर रहे हैं और शहरों में पढ़ने वाले युवा भी यही पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार शराबबंदी खत्म करने वाले हैं। यह सवाल धीरे धीरे अब हर जिले तक पहुंच चुका है। कोई कह रहा है सरकार को अब कानून बदलना ही होगा, कोई कह रहा है चुनाव से पहले बड़ा खेल चल रहा है और कोई कह रहा है कि जनता अब पुरानी नीतियों से थक चुकी है। पटना के अंदर खबरें तेज हैं। मुख्यमंत्री निवास में पिछले दिनों एक लंबी मीटिंग हुई जिसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। अंदर से जो बात लीक हुई वह यही थी कि शराब नीति पर गंभीर विचार चल रहा है। नीतीश कुमार ने अपने सलाहकारों से कहा कि कानून लोगों के लिए बना था, लेकिन अगर वही कानून अब लोगों के लिए परेशानी बन जाए तो उसे सुधारना पड़ेगा। इस बात के बाद से ही पूरा राज्य सस्पेंस में है। जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी तो पूरे देश में इसकी तारीफ हुई थी। महिलाओं ने कहा था कि अब घरों में शांति होगी, लेकिन 9 साल गुजर जाने के बाद अब कहानी पलट गई है। शराब बंद जरूर हुई, लेकिन उसका व्यापार नहीं रुका। गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि पहले बोतल दुकान से मिलती थी, अब पुलिस की नजर बचाकर आती है। पहले टैक्स सरकार को जाता था, अब रिश्वत में जाता है। लोग कहते हैं कि कानून ने ईमानदारी की जगह चालाकी सिखा दी। सरकार की रिपोर्ट बताती है कि राज्य को शराबबंदी से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की कमाई राज्य ने खो दी है। इस बीच बेरोजगारी बढ़ी है, होटल इंडस्ट्री ठप पड़ी है और टैक्स की भरपाई के लिए सरकार को दूसरे सेक्टर पर दबाव डालना पड़ा है। अब चुनाव नजदीक हैं और मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि यह मुद्दा जनता के गुस्से में बदल जाए। इसलिए नई नीति की तैयारी शुरू हो चुकी है। नई नीति कैसी होगी, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो बात सामने आ रही है वह यह है कि शराब को नियंत्रित रूप में अनुमति दी जा सकती है। मतलब यह कि सिर्फ लाइसेंस प्राप्त होटल और बार में सीमित मात्रा में बिक्री की जाएगी। खुले में या सार्वजनिक जगह पर पीने पर सख्त सजा रहेगी। सरकार का मकसद यह दिखाना है कि वह जनता की राय सुन रही है और साथ ही राज्य के राजस्व को भी संभाल रही है। पटना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री को भेजी गई रिपोर्ट में लिखा गया है कि शराबबंदी ने समाज में अपराध घटाने के बजाय पुलिस और प्रशासन पर बोझ बढ़ा दिया है। जेलों में जगह कम पड़ गई है। हर महीने हजारों लोग सिर्फ शराब से जुड़े मामलों में गिरफ्तार हो रहे हैं, जबकि बड़े तस्कर बच जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि अब जरूरत है एक यथार्थवादी नीति की जो लागू भी हो सके और जनता को भी परेशानी न दे। गांवों में जब लोगों से बात की जाती है तो हर कोई अलग राय देता है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि शराबबंदी ने कई घरों को बचाया है, तो एक युवा जवाब देता है कि इससे रोजगार खत्म हो गया है और सरकार को समझना चाहिए कि बंदी से ज्यादा असर शिक्षा और जागरूकता से आता है। शहरों में व्यापारियों का कहना है कि पर्यटन और होटल व्यवसाय ठप पड़ चुका है। बाहर से आने वाले लोग बिहार को ड्राई स्टेट कहकर किनारा कर लेते हैं। इधर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि शराबबंदी सिर्फ दिखावा थी। अब जब जनता नाराज हुई तो सरकार यू टर्न ले रही है। भाजपा के नेता कहते हैं कि चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। वह देख रही है कि कौन उसके हित में बोल रहा है और कौन सिर्फ मंच से नारे लगा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नीतीश कुमार के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला यह कि वह शराबबंदी को उसी तरह जारी रखें और आलोचना झेलें। दूसरा यह कि जनता के मूड को समझकर एक नई नीति पेश करें जिससे संतुलन बने। अब तक के इशारे बताते हैं कि मुख्यमंत्री दूसरा रास्ता चुनने वाले हैं, क्योंकि वे पिछले कुछ महीनों से लगातार जिलों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं। अंदर खाने से जो बात सामने आई है उसके मुताबिक आने वाले हफ्तों में कैबिनेट में शराब नीति में संशोधन का मसौदा रखा जा सकता है। अगर यह पास होता है तो बिहार में 9 साल बाद शराब की बिक्री आंशिक रूप से दोबारा शुरू हो जाएगी। हालांकि सरकार इसे शराब खुलने के रूप में नहीं बल्कि सुधार के रूप में पेश करेगी ताकि विरोध न बढ़े। वित्त विभाग ने भी यह माना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव है। बिहार में टैक्स कलेक्शन लगातार गिर रहा है
और अगर नया राजस्व स्रोत नहीं मिला तो विकास योजनाएं रुक सकती हैं। इसलिए शराब नीति को सुधारना अब सरकार के लिए केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक जरूरत भी बन गई है। दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों का कहना है कि शराब खुलने से घरेलू हिंसा फिर बढ़ेगी। कई महिला समूह अब पटना में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को कानून सख्त रखना चाहिए पर उसका सही पालन कराना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो लोग अवैध शराब बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पर आम आदमी को परेशान न किया जाए। लोगों में अब यह भावना बनने लगी है कि अगर सरकार जिम्मेदारी के साथ शराब की बिक्री की अनुमति देती है तो उससे बुराई नहीं बल्कि सुधार होगा, क्योंकि अब जनता को भी समझ है कि नशा रोकने के लिए डर नहीं, जागरूकता जरूरी है। कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर शराब बंदी हटे तो सरकार को साथ में हेल्पलाइन और पुनर्वास योजना भी शुरू करनी चाहिए ताकि नशे की लत वाले लोगों को इलाज और मार्गदर्शन मिल सके।